चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गुरुवार शाम पटना पहुंचते ही नीतीश सरकार पर जमकर बरसे और अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार की तबीयत पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैमरे पर कुछ छुपता है क्या? सभी ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है, कैमरे ने देखा है, आप सभी ने देखा है कि नीतीश कुमार 20 साल से एक ही टेप रिकॉर्डर बज रहा है नीतीश कुमार का। वो एक ही बात बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ हुआ था क्या? 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? तो इन सब तमाम जो नीतीश कुमार के बयान हैं उस पर पीएम मोदी का 56 इंच का सीना और ज्यादा चौड़ा हो जाता होगा। तो ये बयान तेजस्वी यादव ने आज दिया है। नीतीश कुमार की तबीयत पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 20 साल से एक ही टेप रिकॉर्डर बज रहा है, चाहे वो भाषण हो, लोकसभा या विधानसभा के चुनावी भाषण हो, या फिर मीडिया को दिए बयान हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम के उद्घाटन में नीतीश कुमार एक ही बात बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। भाई हम तो चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सच किसी के बोलने से छुप तो नहीं सकता। हमने भी देखा, आपने भी देखा, बिहार की 12-14 करोड़ जनता ने भी देखा है कि क्या से क्या हो गए उनके पिता नीतीश कुमार जी। और कैमरे में तो बातें छुपती नहीं है, सामने बात आ ही जाती है। 10 साल से आप नीतीश कुमार जी का एक ही टेप रिकॉर्डर सुन रहे, एक ही बात बोलते हैं। दूसरी बात अगर कोई बोले हो, चाहे सार्वजनिक मंच पे, चाहे विधानसभा में या चुनावी सभा में, या कोई उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम हो, एक ही टेप रिकॉर्डर बजता है नीतीश कुमार जी का और कुछ नहीं बजता। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले महिला कपड़ा पहनती थी, तो अब इसको लेकर के क्या कहा जाए? अब ऐसे बयानों पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है, जो दिखावटी 56 इंच का सीना है, वो और चौड़ा हो जाता होगा मुख्यमंत्री के बयान पे कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी। 2005 से पहले कोई पैदा होता था? सब तो 2005 के बाद से हो रहा है और कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप सब लोग समझ जाइए कि अब चाहे मोदी जी आए, योगी जी आए, फल्ला जी आए, ढिकाना जी आए, इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे, बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं। तो सुन लिया आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना से बाहर थे, आज शाम पटना पहुंचे हैं और शाम में पत्रकार उन पर लद गए। जितने भी पत्रकार थे एयरपोर्ट पर मौजूद, सबने तेजस्वी को घेर लिया और सवाल करने लगे। नीतीश पर जब सवाल किया, नीतीश की तबीयत पर सवाल किया, तो आपने सुन लिया कि तेजस्वी ने क्या कहा। और एक चर्चा और हो रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या नीतीश के बेटे निशांत अब नीतीश की विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है। और हाल के दिनों में निशांत कुमार की जो एक्टिविटीज हैं और जो सक्रियता दिख रही है, मीडिया चैनल पर निशांत छाए हुए हैं और बयान दे दिया है उन्होंने। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने 3 बार मीडिया को बयान दे दिया है। पहले तो मीडिया में आते तक नहीं थे, अब कुर्ता और बंडी में नजर आते हैं, साथ ही मीडिया पर बयान देते हैं। पिता नीतीश कुमार के लिए बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पिता को एक बार और मौका मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हलचल तेज है कि आखिर जेडीयू के उत्तराधिकारी निशांत कुमार ही होंगे, क्या नीतीश के बेटे ही जेडीयू के चिराग होंगे? ये सब सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर जब तेजस्वी से पूछा गया तो तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन
चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। तो सुन लिया आपने निशांत पर तेजस्वी का जवाब। माफ कीजिएगा, तेजस्वी ने कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं होती है, उस सीमा को हम नहीं लांघ सकते। नीतीश के बेटे निशांत के साथ बचपन से हम उनको जानते हैं और हम अपनी सीमा को नहीं लांघ सकते। अगर उनको आना है तो ये उनका डिसीजन होगा, लेकिन जेडीयू के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि शरद यादव की बनाई पार्टी को, यहां पर भी उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष किया है, शरद यादव की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़पना चाहती है और जेडीयू के कुछ लोग भी नहीं चाहते कि जेडीयू बचे। इसीलिए वो सब प्लानिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह निशांत पॉलिटिक्स में ना आए। तो ये सब बात आज तेजस्वी ने कहा है और तेजस्वी के बयान से पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी हलचल बढ़ गई है। सियासी गर्मी तेजस्वी ने बढ़ा दी है, क्योंकि नीतीश पर बोला है उन्होंने, मोदी पर बोला है, नीतीश के हालिया बयानों का जिक्र किया है उन्होंने, नीतीश की तबीयत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बिहार के लोग भी देख रहे हैं, आपने भी देखा है। मीडिया कर्मियों को उन्होंने कहा कैमरा सब कुछ देखता है, कैमरे पर जो कुछ सामने आया है, नीतीश के हालिया बयानों का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी। नीतीश के बयान पर उन्होंने कहा कि मोदी का 56 इंच का सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाता होगा, अभी कई बहरूपिये आएंगे, चुनाव में भाषण देंगे, लेकिन बिहार की जनता इस बार समझ गई है कि किसको जिताना है। तेजस्वी यादव का ये बयान राजधानी पटना में गुरुवार को, अब देखना होगा कि इस पर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आती है, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, वहीं जेडीयू इस पर क्या कहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।